ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए रीना जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि कांग्रेस का जो ये 2 दिवसीय चिंतन शिविर यहाँ रखा गया है जी, ये निश्चित रूप से इस राज्य के लिए चिंता का विषय है। देखिए, विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस को यहाँ दिखना चाहिए, नहीं दिख पा रही है। गुटों में बटी कांग्रेस रिफॉर्म के दौर से गुजर रही है। परिणाम आपके सामने है। इतनी बड़ी पार्टी जिसने देश के अंदर लंबे समय तक राज किया, आज उस पार्टी की ये दुर्दशा है कि उनकी लगी सीटें, कम सीटों में भी आधी सीटें खाली दिख रही हैं। ये खाली कांग्रेस के लिए चिंता का विषय नहीं है, ये उत्तराखंड के जन मुद्दों के लिए भी चिंता का विषय है। और यदि इसी तरीके से कांग्रेस बटी रही तो कौन विपक्ष में मजबूती से उत्तराखंड के सदन पे मुद्दे उठाएगा। और ये दौर खाली यही नहीं है, अगर आप केंद्र में भी देखेंगे तो कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं वो आज बगावत की भाषा बोल रहे हैं। परिणाम आपके सामने हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो। और जो संदेश और संकेत केंद्र से मिल रहे हैं कि कांग्रेस धीरे धीरे पुराने नेताओं को नेपथ्य में फेंककर नए नेताओं को चांस दे रही है। जैसे अभी राज्यसभा में उन्होंने एक कवि को मौका दिया है, मुस्लिम समुदाय से जो आते हैं, उससे गुलाम नबी की नाराजगी सामने प्रकट हुई है। वही चीज अगर आप उत्तराखंड में देखेंगे तो प्रीतम भाई का इस कार्यक्रम में ना आना एक खुला संदेश है कि जहां हरीश रावत जी होंगे वहां प्रीतम उससे कार्यक्रम से नदारत रहेंगे। और जो यहाँ पर दिख रहे हैं चेहरे, वो दिखता है कि एक गुट इस कार्यक्रम के साथ में है और एक गुट इस कार्यक्रम के साथ नहीं है। सवाल कांग्रेस के खत्म होने का नहीं है, सवाल लोकतंत्र के लिए बड़ा चिंता का विषय है। यदि एक पक्षीय ही रहेगा सत्ता तो फिर तो उत्तराखंड में लूट को कौन रोक पाएगा, यहाँ के बुनियादी सवालों पे कौन बोल पाएगा। भू कानून के लिए जवान लड़के टंकियों पे चढ़कर अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, इन मुद्दों को सदन पे कौन उठाएगा। उत्तराखंड में बेरोजगार लड़के आए दिन अवसाद में आके आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्या विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस सदन में ये मामले नहीं उठाएगी? 14 तारीख को सदन चलना है और अखबारों की जो कल खबरें बनेंगी वो एक संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक छत्र राज कांग्रेस के नेताओं की गलतियों के कारण मिला है, जिस कारण इस राज्य के बुनियादी सवालों को सदन में नहीं उठाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी लूट रही है। सवाल उत्तराखंड के कर्ज में डूबने के कारणों पर कांग्रेस को एक मत होना चाहिए था, उस पर ना होकर जो ये चिंता शिविर पर चिंता जताई जा रही है, ये आत्मघाती कदम कांग्रेस ने 2 दिवसीय कार्यक्रम में दिखा दिया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे, हरीश रावत जी के बयान को समझिए कि हमने युवाओं को मौका दिया है, क्योंकि पुरानों को तो ठग लिया। अब कोई नया जवान लड़का इनके लिए वोट मांगने की बात करेगा, पर जब चुनाव आएंगे तो फिर वही होगा कि हरीश रावत के परिवार को दो, प्रीतम के परिवार को दो, बड़े नेताओं को दो। तो ये जो 20-22 साल की एक्सरसाइज कांग्रेस के अंदर नौजवानों ने देखी है, आम जनमानस ने देखी है, उसका परिणाम है कि आज कांग्रेस अवसाद में है। और सिर्फ इस चिंतन शिविर से नहीं, आप पर्वतीय मूल के लोगों से पूछिए, कांग्रेस अपने क्षेत्रों से भी नदारत है। क्षेत्र के मुद्दों में कांग्रेस दिख नहीं रहे हैं। जो चुनाव लड़े वो अवसाद में चले गए, कर्ज में डूब गए। अब वो उत्तराखंड के अंदर केवल एक ही बात बोलते हैं, ये परिणाम आए कैसे? इसमें हरीश रावत ने हराया कि प्रीतम ने हराया, किसने हराया? अब ये अपने ही नेताओं को जिस तरीके से गांव के अंदर गरिया रहे हैं, ये उसी का परिणाम है कि चिंतन शिविर के अंदर चिंता उत्तराखंड के जनमानस को हो रही है कि कैसी पार्टी थी और कहां गर्त में चली गई, आगे क्या होगा। और कांग्रेस के नेता तो अब खुलकर बोल रहे हैं, एचएन के साथ भी इंटरव्यू में खुलकर बोल रहे थे, प्रीतम सिंह, हरीश रावत के लिए भी और प्रदेश प्रभारी के लिए भी। तो इसमें एक इतना ज्यादा टफ नहीं है सिचुएशन को समझना कि आज पहले दिन चिंतन शिविर में आखिर इन नेताओं ने और विधायकों ने क्यों दूरियां बनाकर रखी। राजेंद्र पी जी, आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके की बात जीतराम जी कह रहे हैं कि यहाँ पर उनके कुछ पर्सनल इश्यूज थे या फिर कुछ पर्सनल प्रोग्राम थे जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए आज के कार्यक्रम में, क्या लग रहा है कि वाकई यही मतलब समझा जाए या फिर जिस तरीके के हालात कांग्रेस के हैं उत्तराखंड के भीतर, ये एक वजह थी? देखिए रीना जी, अगर आप पूरे इस चिंतन शिविर की बात करते हैं और आज जितने सीट्स, मतलब अगर आप समझ लो 19 विधायकों में से 6 नदारत हैं, तो अगर आप समझ लेते हैं करीबन 30% जो विधायक नहीं है। और अगर आप पूरे चिंतन शिविर को देखें तो उसमें हरीश रावत ही आगे दिख रहे हैं और बाकी लोग जो हैं उनके पीछे पीछे दिख रहे हैं। तो और एक जो दूसरा जो उनका जो दूसरा धड़ा है वो धड़ा पूरा गायब है। तो इससे बहुत क्लियर कट बात है कि कांग्रेस के बारे में जैसे सोचा जाता है वो कई धड़ों में बंटी है, वो आज चिंतन शिविर में शुरू बात दिखाई दे रही है। अब कल क्या होता है, कल की बात तो कल